सभी को नमस्कार। डीपीआरसी मधुबनी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि पीएआई 2.0 में डेटा एंट्री के बाद आगे का क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र में जाएंगे, पीएआई लॉगिन करेंगे। लॉगिन में हम किसी भी ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत का आपको करना है उस ग्राम पंचायत का जो एडीएम लॉगिन है ई ग्राम स्वराज का, और उसके पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। कैप्चा मैंडेटरी नहीं है, सीधा यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के उपरांत जो कन्फर्मेशन पेज आता है, इस आईडी के यूज़र का मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट, अगर सही है, एंड वर्किंग पोर्टल। तो जैसा अभी तक आप सभी ने कर लिया होगा, ये जो डैशबोर्ड खुलेगा इसमें दो पे जाना है। दो पे डीसीएफ प्रिंट करना था, फील्ड ऑफिसर को दे देना था, वो सभी आप लोगों ने दे दिया होगा। दूसरा डीसीएफ की एंट्री, वो भी शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। 2.3 है अपडेट डीसीएफ। अपडेट डीसीएफ में अगर किसी तरह का करेक्शन, अगर जो इंटर आपने डीसीएफ किया था और सबमिट कर दिया था, तो किसी तरह का करेक्शन है तो उसको अपडेट करने के लिए आप अपडेट डीसीएफ में जाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे, कुछ एक प्रश्न जो है, कुछ एक क्वेश्चंस जो है इसमें वो डिजेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, और वो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। तो घबराना नहीं है। उसके लिए आपको 2.4 में जब जाएंगे, वैलिडेट डेटा फॉर ग्राम सभा डिस्कशन, तो इसमें वो ऐसे सभी प्रश्न जो डिजेबल थे यहाँ पे इनेबल होंगे। आप वांछित जो सूचना, जो आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। डालने के उपरांत जितना भी क्वेश्चंस था दिखेगा, ये सारा आ गया। मान लिया इसमें एक क्वेश्चन था कि स्ट्रीट लाइट वाला, जो -1 डिजेबल था आपका। अच्छा, ध्यान देंगे इन सभी सवाल को आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट इन ग्राम पंचायत, यहाँ देखें, यहाँ ये 0 है। यहाँ जितनी संख्या है वो हम डाल सकते हैं। ठीक है। और इसको डालने के बाद आप नीचे फिर जाके सारे क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, जो जो भी डिसेबल था या जहाँ पे -1 था या जिसमें आपको संख्या डालनी थी, वो डाल के आप यहाँ पे सबमिट डाटा करेंगे। ये डेटा ऑलरेडी फॉरवर्ड था, इसलिए इसमें सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये सक्सेस हो जाएगा। डेटा पॉइंट डिटेल हैव बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली फॉर ग्राम सभा डिस्कशन। दैट मीन्स अब ये जितने प्रश्न थे, ये सभी प्रश्न यहाँ से हट के 3.1 व्यू पीएआई डेटा टू बी डिस्कस्ड इन ग्राम सभा में चले गए। आपने जो भी डेटा सबमिट किया वो 3.1 में अब दिखेगा। 3.1 में सभी डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा जो आपने अपडेट किया था। ठीक है। अब अगर आपको इस डेटा में भी लगता है कि कहीं कोई सुधार करना है, तो करेक्ट डेटा पोस्ट ग्राम सभा डिस्कशन इफ़ रिक्वायर्ड 3.2 पे क्लिक करेंगे। इसमें भी वो आपको यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन दे देगा। तो आप जैसे देखिए, वहाँ मैंने अपडेट किया था, यहाँ अपडेट हो गया। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। आपको 2 बार ऑप्शन मिलेगा। अपडेट करने के बाद सभी डेटा को वैलिडेट करेंगे और सबमिट करेंगे। ये जब भी जैसे ही वैलिडेट और सबमिट कर देंगे, तो ये डेटा हमारे अगले स्टेप में चला जाएगा ग्राम सभा डिस्कशन के लिए। अब ग्राम सभा डिस्कशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए 3.3 जो ऑप्शन है, सबमिट पीएआई डेटा फॉर वेरिफिकेशन थ्रू निर्णय ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट देगा कि ग्राम सभा शेड्यूल कीजिए निर्णय ऐप पे। देखिए, ग्राम सभा नॉट शेड्यूल ऑन पंचायत निर्णय ऐप। तो पंचायत निर्णय ऐप पर ग्राम सभा कैसे शेड्यूल करेंगे
और उस पर कौन से ग्राम सभा टाइप में क्या लेना है, इस पर अलग से एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल सभी लोग अपने पीडीआई डेटा को 2.4 में वैलिडेट कर 3 में भेज दें। अगर कोई रिक्वायर्ड है करेक्शन तो 3.2 में उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। 3.2 के बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि निर्णय ऐप से ग्राम सभा शेड्यूल करके इस डेटा को कैसे वैलिडेट करें। जब ये 3.3 में डेटा वैलिडेशन ग्राम सभा से हो जाएगा, उसके बाद 3.4 में हमको फाइनल डेटा सबमिट करना है वेरिफिकेशन के लिए प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी के पास। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के समझ में आ गई होगी और इसको ससमय पूरा करेंगे। अभी जैसे 3.4 में हम देखेंगे, सर्च करेंगे तो लिखेगा कि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं हुआ है। ऑफिस वाइज सबमिटेड डेटा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एबव रिक्वेस्ट। तो सभी लोग 3.2 तक चले जाएं, 3.2 तक का काम कर ले। उसके बाद मैं अगले वीडियो में, जो आज शाम में ही आपके साथ शेयर करूंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि पंचायत निर्णय ऐप से कैसे हम ग्राम सभा शेड्यूल करेंगे, ग्राम सभा का टाइप लेंगे और डेटा को वहां से अनुमोदित करके 3.4 में लाएंगे। धन्यवाद।